मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ। बच्चों को कहानी के किरदार हमेशा से रोमांचित और आकर्षित करते रहे हैं। वहीं अगर कहानी के किरदार असल जिंदगी से ताल्लुक रखते हों, तो वो बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार मुल्ला नसरुद्दीन का भी है। तुर्क देश में जन्मा यह महान रचनाकार आज भी अपनी हास्य प्रवृत्ति और उनसे जुड़े किस्से, चुटकुलों और कहानियों में जिंदा है। वजह यह है कि इन्होंने अपनी बातों को कहानियों, किस्सों और चुटकुलों में इस तरह तब्दील कर दिया कि ये आज भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। साथ ही हंसी हंसी में जीवन की बड़ी सीख भी दे जाते हैं। इनकी रचनाओं में वाक्पटुता और तेज दिमाग का ऐसा बेहतरीन ताना बाना देखने को मिलता है, जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले गुदगुदा जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे को हंसते खेलते जीवन से जुड़ी वास्तविकता और तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं, तो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी इन हिंदी का यह बेमिसाल संग्रह आपके काम आएगा। फिर देर किस बात की, आज से ही आप इस अंश में प्रकाशित होने वाली हर कहानी और किस्सों पर अपनी नज़र बनाए रखें। जैसे जैसे नई रचनाएं जुड़ती जाएं, आप इन्हें खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सुनाएं। खुशबू की कीमत। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए, तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है, तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मलिका कहता है, जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वो मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती, तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला जाता है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। कहानी से सीख।
बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसा इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक के साथ किया। मुल्ला नसरुद्दीन और बेईमान काजी की कहानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गए थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है। मुल्ला को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें किसने और क्यों थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वो अनजान व्यक्ति उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वो कहता है, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो इंसाफ के लिए उसी बाजार के एक काजी के पास उस अजनबी को लेकर चले गए। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुईं। उन बातों को सुनकर नसरुद्दीन को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी से इंसाफ करने के लिए कहा। तभी काजी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछा, क्या मुल्ला जो कह रहा है वो सब सच है? उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया था। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपये तय की। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं थे। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं, तब दे देना। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ नहीं कर सकते थे। वो यह फैसला सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। काफी समय बीतने के बाद भी वो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला के मन में हुआ कि वह वापस आने वाला नहीं है। यह सब काजी और उस आदमी की चाल थी। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गए। वहां काजी को देखते ही नसरुद्दीन पूछते हैं, काजी साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपये होना सही है? काजी झट से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, थप्पड़ के बदले 1 रुपये का जुर्माना काफी है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से काजी हैरान हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, काजी साहब, जब भी वो थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा, उस पर लगाया गया 1 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला वहां से चले गए। कहानी से सीख, किसी के भी साथ छल करना व धोखा देना गलत है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन और बेचारे पर्यटक की कहानी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन मक्का और मदीना की यात्रा पर निकलते हैं। तीर्थ यात्रा करते हुए जब वो मक्का पहुंचे, तो उन्हें मस्जिद के बाहर एक परेशान पर्यटक घूमता दिखा। उस वक्त पर्यटक की नज़र भी मुल्ला पर पड़ी। वह तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप यहीं के रहने वाले लगते हैं। क्या आपको इस मस्जिद के बारे में कुछ पता है जो आप मुझे बता सकते हो? मुल्ला को उस पर्यटक की बात कुछ समझ नहीं आई। तब उसने समझाया कि वो घूमने के लिए मक्का आया है, लेकिन उसकी पर्यटक वाली किताब कहीं खो गई है। उस किताब की मदद से वो हर जगह के बारे में अच्छे से समझ लेता है और वहाँ की सभी जानी मानी जगह घूमता है। अब किताब न होने की वजह से मस्जिद के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह सब सुनकर मुल्ला उससे कहते हैं कि मुझे इस मस्जिद और यहाँ की सभी जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं तुम्हें इस मस्जिद के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। मुल्ला बहुत जोश के साथ पर्यटक को मस्जिद और आसपास की जगह के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि इस मस्जिद को महान सिकंदर ने अरब में
जीत हासिल करने की निशानी के तौर पर बनवाया था। मुल्ला की बातें पर्यटक गौर से सुनने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि महान सिकंदर यूनानी थे न कि मुस्लिम। फिर वो मुल्ला से कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार सिकंदर यूनानी थे, मुस्लिम नहीं। मुल्ला हंसते हुए कहते हैं कि आप पूरी बातें नहीं जानते हैं। उस जंग में जीत से सिकंदर को बेशुमार दौलत मिलती है। इसे उसने अल्लाह की मेहरबानी समझकर इस्लाम कबूल कर लिया था। मुल्ला की बातों का जवाब देते हुए पर्यटक कहता है कि सिकंदर के दौर में दुनिया में इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था। मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। उसी धर्म को इस्लाम के नाम से जाना गया और सिकंदर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बन गए। पर्यटक ने मुल्ला की बातें सुनने के बाद मस्जिद की ओर देखते हुए कहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का नाम मोहम्मद हजरत था। इस बारे में मैंने किसी किताब में भी पढ़ा है। मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारी जानकारी सही है, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सिकंदर को ही मोहम्मद हजरत कहा जाता है। उन्होंने नए धर्म को अपनाने के बाद अपना नाम बदलकर मोहम्मद हजरत कर दिया था। पर्यटक कहता है कि यह हैरान करने वाली जानकारी है। फिर वो मुल्ला से पूछता है, लेकिन सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का दौर मोहम्मद हजरत से कई सदियों पहले का था। फिर मुल्ला हंसते हुए कहते हैं कि शायद तुम किसी दूसरे सिकंदर की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें उस सिकंदर के बारे में बता रहा था जिसे सब मोहम्मद के नाम से जानते थे। कहानी से सीख, अपनी जानकारी पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार गलतफहमी की वजह से लोग ऐसी जानकारी दे देते हैं जो सही नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन की 2 बीवियां। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही हाजिर जवाब और चतुर व्यक्ति थे, लेकिन बेचारे अपनी बीवियों से बड़े परेशान रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की 2 बीवी थीं। दोनों अक्सर मुल्ला नसरुद्दीन से पूछती थी कि तुम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करते हो। मुल्ला जी बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन मुल्ला जी को तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को एक एक नीला मोती दिया और कहा कि किसी को मत बताना कि ये मोती मैंने तुम्हें दिया है। मुल्ला नसरुद्दीन की दोनों बीवियां मोती देखकर खुश हो गईं। अब जब भी मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी पूछती कि आप किसे ज्यादा प्यार करते हो, तो मुल्ला जी कहते, मैं तो उसे ज्यादा प्यार करता हूँ जिसके पास नीला मोती है। दोनों बीवियां मन ही मन खुश हो जाती और मुल्ला जी भी अपनी चतुराई पर खूब इठलाते थे। कहानी से सीख, चतुराई और समझदारी से टेढ़ी समस्या का हल भी आसानी से निकाला जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, गरीब का झोला। तुर्की के महान दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चालाक और मजेदार आदमी थे। एक बार की बात है, मुल्ला जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब आदमी को देखा। गरीब आदमी बिल्कुल फटे हाल था और उसके पास एक झोला था। वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था और अपने नसीब को कोस रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस आदमी से बात करना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन, अरे भाई, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। आदमी बोला, क्या कहूँ मुल्ला जी, इस दुनिया में कितना कुछ है, फिर भी मेरी झोली खाली है। मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला देखकर बोले, यह तो बहुत ही बुरी बात है, और उस गरीब का झोला लेकर भाग गए। आदमी चिल्लाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे भागा, अरे मेरा झोला, अरे मेरा झोला। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी दूर तक आदमी को भगाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वो झोला सड़क के बीचों बीच रख दिया और खुद छुप गए। आदमी ने झोला सड़क पर देखा तो बहुत खुश हुआ। वो झोला उठाकर खुशी से झूमने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला छुपकर देख रहे थे। वो भी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, थोड़ा टेढ़ा ही सही, लेकिन आदमी को खुश करने का अच्छा तरीका है।
कहानी से सीख, हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं होता है। मुल्ला नसरुद्दीन और भिखारी। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर मजाक मजाक में बड़ा सबक सिखा देते थे। एक दिन एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन आराम से पहली मंजिल पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुल्ला जी को देखकर भिखारी बोला, अरे जनाब जरा नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, क्या काम है, नीचे से ही बता दो। भिखारी ने कहा, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन नीचे चले आए और बोले, बताओ क्या काम है। भिखारी ने कहा, 2 पैसे दे दो मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी पर खींचते हुए बोले, ऊपर आओ। भिखारी पैसों के लालच में मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे चल दिया। ऊपर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब की बार खींचने के बारी भिखारी की थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। कहानी से सीख, हमें दूसरों के समय की कद्र करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन की दावत। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को पास के शहर से दावत का न्योता मिला। इस दावत में उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। मुल्ला वैसे भी खाने पीने के शौकीन इंसान थे, इसलिए बिना सोचे समझे न्योता स्वीकार कर लिया। मुल्ला ने रोज पहनने वाले कपड़े पहने और दावत के लिए घर से निकल गए। सफर के दौरान उनके कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो गए। जब वे दावत के लिए पहुंचे तो घर के बाहर पहरा दे रहे दरबान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने दरबान से कहा, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, मैं इस दावत का खास मेहमान हूँ। दरबान ने हंसते हुए कहा, वो तो दिखाई दे रहा है। फिर दरबान ने धीरे से मुल्ला के कान में कहा, अगर तुम दावत के लिए आए मुल्ला नसरुद्दीन हो, तो मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके साथ खड़े अन्य दरबान जोर जोर से हंसने लगे। फिर दरबान ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा आने से मना कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ सोचते हुए वहां से चले गए। जिस शहर में दावत थी, उसी के पास मुल्ला का एक मित्र रहा करता था। वो अपने मित्र के घर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से मिलकर खुश हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी बातें अपने मित्र को बताई। फिर उन्हें याद आया कि उनके मित्र ने उनके लिए एक लाल कढ़ाईदार शेरवानी सिलाई थी, जो उनके मित्र के पास ही रह गई थी। मुल्ला ने अपने मित्र से पूछा कि क्या वो शेरवानी अभी भी आपके पास है? उनके मित्र ने कहा, शेरवानी अभी भी अलमारी में टंगी है और तुम्हारा इंतजार कर करी है। मित्र ने शेरवानी मुल्ला नसरुद्दीन को दे दी। मुल्ला ने मित्र का शुक्रिया किया और कुछ देर बाद शेरवानी पहनकर दावत के लिए निकल गए। इस बार जब दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उन्हें सलाम किया और बाइज्जत दावत खाने तक ले गया। दावत में अनेक लजीज पकवान बने थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। मुल्ला के स्वागत में बड़े बड़े लोग खड़े थे। फिर मुल्ला को खास मेहमान की कुर्सी पर बैठाया गया। उनके बैठने के बाद ही बाकी सभी मेहमान बैठे। सभी की नज़र मुल्ला पर ही थी। मुल्ला को खाने में सबसे पहले शोरबा परोसा गया। मुल्ला ने शोरबा उठाया और अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। यह देख सब हैरान रह गए। एक ने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है न? उद्धरण चिन्ह। जब सब ने बोलना बंद कर दिया तब मुल्ला ने अपनी शेरवानी से कहा, उम्मीद है कि तुम्हें शोरबा लजीज लगा होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दावत पर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बुलाया गया था। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी की पहचान उसके पहनावे से नहीं करनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन का भाषण। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे। एक दिन उन्हें शहरवासियों ने भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मुल्ला नसरुद्दीन जब मंच पर आए
तो सभी की नज़र उन पर थी। भाषण देने से पहले उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछा, क्या आप लोगों को पता है कि मैं किस विषय पर बोलने वाला हूँ? उद्धरण चिन्ह। भाषण सुनने आए लोगों ने उत्तर दिया कि हमें नहीं मालूम कि आप कौन से विषय पर बोलने वाले हैं। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिढ़ गए और कहने लगे, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूँ, तो मेरे भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो मंच से नीचे उतर कर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुनकर वहां मौजूद लोग काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने 1 हफ्ते बाद फिर से उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मंच पर आने के बाद मुल्ला ने फिर से पहले वाला सवाल दोहराया, क्या आप लोगों को पता है कि मैं आज कौन से विषय पर बोलने वाला हूँ? उद्धरण चिन्ह। इस बार भाषण सुनने आए लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ, हमें पता है कि आप किस विषय पर भाषण देने वाले हैं। मुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा, अगर आप सभी को पता है कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूँ, तो मेरा बोलना बेकार है। मैं अपना और आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। यह बोलकर मंच से उतरकर मुल्ला चले गए। मुल्ला की बात सुनकर सभी लोगों ने आपस में बातचीत कर यह निर्णय लिया कि इस बार मुल्ला के सवाल पर आधे लोग कहेंगे कि हमें पता है और आधे लोग यह जवाब देंगे कि हमें नहीं पता। मुल्ला नसरुद्दीन को तीसरी बार भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। मंच पर चढ़ने के बाद मुल्ला ने फिर से अपना सवाल दोहराया, क्या आप सभी जानते हैं कि आज मैं किस विषय पर भाषण देने के लिए आया हूँ? उद्धरण चिन्ह। वहां उपस्थित आधे लोगों से जवाब दिया कि हमें मालूम है और आधे लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। लोगों की बात सुनकर मुल्ला ने कहा, जिन लोगों को पता है कि मैं भाषण में क्या बोलने वाला हूँ, वो आधे अनजान लोगों को बता दें। इतना कहकर मुल्ला मंच से नीचे उतरे और चले गए। भाषण सुनने आए सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उस दिन के बाद कभी किसी ने मुल्ला को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। कहानी से सीख, किसी को भी उसकी मर्जी के बिना कोई काम करने को न कहें, इससे वो उस काम को ठीक तरह से नहीं करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। रोटी क्या है? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला कि वो राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। उन पर आरोप था कि वह राज्य में घूम घूम कर धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और दार्शनिकों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें ज्ञान की कमी है और ये सभी अज्ञानी हैं। मुकदमे की कार्रवाई के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचा, तो राजा ने उनसे कहा, तुम अपनी बात दरबार में मौजूद सभी के सामने रखो। मुल्ला ने राजा से कहा, आप कुछ कागज और कलम मंगवा लीजिए। राजा ने कागज और कलम मंगवा लिए। मुल्ला ने राजा से कहा, यहाँ बैठे बुद्धिमान व्यक्तियों में से 7 को ये कागज दे दें। राजा ने वैसा ही किया। फिर मुल्ला ने उनसे एक सवाल पूछा और उत्तर कागज पर लिखने को कहा। 7 के लिए मुल्ला का सवाल था कि रोटी क्या है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में सभी ने अपना जवाब कागज पर लिख दिया। फिर एक एक कर सभी ने अपना जवाब राजा और दरबार में उपस्थित सभी के सामने पढ़कर सुनाया। पहले व्यक्ति ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी एक तरह का खाना है। दूसरे व्यक्ति ने लिखा, रोटी आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने जवाब में लिखा, यह भगवान का वरदान है। चौथे ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी पका हुआ आटे का लौंडा है। पांचवें ने जवाब में लिखा, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने जवाब में लिखा, रोटी पौष्टिक तत्व से समृद्ध आहार है। आखिर में 7वें ने लिखा, रोटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी के जवाब के बाद मुल्ला ने दरबार में कहा, अगर रोटी को लेकर इतने ज्ञानी और गुणी लोगों का मत एक समान नहीं है, तो ये किसी विषय पर निर्णय देने के लिए एक मत कैसे हो सकते हैं?
ये सभी लोग मिलकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें बता रहा हूँ? फिर मुल्ला ने राजा से कहा, क्या आप महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो रोज रोटी खाते हैं लेकिन इसे लेकर एकमत नहीं है? मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, जो लोग किसी विषय पर एकमत नहीं हो सकते हैं वो कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूँ? कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस विषय पर अपना मत रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है।